प्रथम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। पहले यह समझते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द या धातु के साथ जुड़कर उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द अथवा धातु के बाद ही करते हैं। अब त्वा प्रत्यय के नियमों को समझते हैं। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। त्वा प्रत्यय के क का लोप होकर त्वा शेष रह जाता है। जैसे क्री धातु में त्वा प्रत्यय का संयोजन करने से पद बनता है कृत्वा। इसमें त्वा प्रत्यय के क का लोप हो गया है। बच्चों, त्वा प्रत्यय का प्रयोग हमेशा पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही होता है। जब हम एक कार्य को करके दूसरा कार्य करते हैं तो जो कार्य पहले किया गया है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्रज्ञा गृह कार्यम कृत्वा क्रीडति। प्रज्ञा गृह कार्य को करके खेलती है। यहाँ प्रज्ञा ने गृह कार्य को पहले किया और उसके पश्चात ही खेलने का कार्य किया। अतः गृह कार्य करने में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया। यदि धातु के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा न हो, हलंत हो, तो प्रत्यय संयोजन करते समय ई का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, हृष धन त्वा हर्षित्वा। यहाँ हृष धातु का अंतिम वर्ण मूर्धन्य श हलंत है, इसलिए उसमें ई का योग होकर पद बना हर्षित्वा। इसी प्रकार से पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर पद बनता है पठित्वा। लिख धातु से लिखित्वा और हस धातु से हसित्वा। यदि धातु का अंतिम वर्ण ई स्वर है तो उसे वैसा ही लिखते हैं। इसमें ई का प्रयोग पुनः नहीं करते। उदाहरण देखिए, ची धन त्वा। ची धातु में छोटी ई का प्रयोग है, अतः इसमें ई का पुनः योग न करते हुए पद बनता है चित्वा। यदि धातु का अंतिम वर्ण म अथवा न हो तो इनका लोप हो जाता है तथा शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण देखिए, गम धन त्वा गत्वा, नम धन त्वा नत्वा। गम तथा नम धातु में म का लोप हो गया, ई का प्रयोग नहीं किया गया। यदि धातु के वर्ण समान अर्थात एक ही वर्ग के हों तो म का लोप न होकर ई की मात्रा ही लगती है। उदाहरण देखिए, भ्रम धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने से पद बनता है भ्रमित्वा। भ्रम धातु के भ और म दोनों ही वर्ण एक ही वर्ग प वर्ग के हैं, अतः म का लोप न होकर ई के आगम से पद बना भ्रमित्वा। श के बाद यदि त हो तो श मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है तथा त को ट आदेश हो जाता है, अर्थात त में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, दृश धन त्वा पद बना दृष्टवा। दृश धातु का श मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया तथा त्वा प्रत्यय का त में परिवर्तित हो गया। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अस धन त्वा भूत्वा, भू धन त्वा भूत्वा। क्योंकि अस धातु भी भू धातु की तरह होना अर्थ में प्रयुक्त होती है। आप धन त्वा आप्तवा, दह धन त्वा दग्धवा, ब्रू धन त्वा उक्त्वा, जागृ धन त्वा जागृत्वा, शी धन त्वा शयित्वा, प्रच्छ धन त्वा पृष्टवा। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रत्यय अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। धन्यवाद।